Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is about Gauss-Seidel iteration method. अगर आपको याद हो तो मिड टर्म के कोर्स में हमने एक टॉपिक जो है मैंने आपको करवाया था जैकोबीज आइटरेशन मेथड. तो दिस मेथड इज जस्ट लाइक जैकोबीज आइटरेशन मेथड. ये बिल्कुल उसके जैसा है, बिल्कुल सेम है. इसका और जैकोबीज आइटरेशन मेथड का जो डिफरेंस है वो सिर्फ इस फार्मूले में है. आपके पास इसका फार्मूला जो है एक्स आई टू द पावर के प्लस वन विच इज इक्वल टू माइनस डी प्लस एल होल इनवर्स यू एक्स आई टू द पावर के प्लस डी प्लस एल होल इनवर्स बी आई. उसमें आपके पास माइनस डी इनवर्स अकेला था, इसमें आपके पास डी प्लस एल होल इनवर्स है. और यहाँ पे भी डी प्लस एल होल इनवर्स इंटू बी है, यहाँ पे डी प्लस एल होल इनवर्स इंटू यू है. उसी तरह जिस तरह जैकोबीज आइटरेशन मेथड में आपको कुछ इक्वेशंस गिवन थी, इसमें भी आपके पास कुछ इक्वेशंस गिवन है. क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखें, 4x1 plus 2x2 plus x3 is equal to 14, x1 plus 5x2 minus x3 is equal to 10, x1 plus x2 plus 8x3 is equal to 20. ये आपके पास तीन इक्वेशंस गिवन है. वो आपसे कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आइटरेटिवली विद इनिशियल एस्टीमेट. इनिशियल एस्टीमेट क्या चीज है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. x1 to the power 0, x2 to the power 0, x3 to the power 0 is equal to 0 0 0. ये t जो है this is called transpose. ये ट्रांसपोज इसको कहते हैं. ये t उसके लिए यूज हुआ है. ट्रांसपोज मींस कि जो आपके पास रो है वो आपके पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और जो रोज होती हैं वो आपके पास कॉलम में कन्वर्ट करता है. ये ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास एक एक्शन है. ठीक है, जिस तरह आपके पास मैट्रिसेस में आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बाय गॉस-सीडल आइटरेशन मेथड. गॉस-सीडल आइटरेशन मेथड के जरिए हमने इसको सॉल्व करना है. फाइंड ओनली वन आइटरेशन, एक आइटरेशन सिर्फ आपने फाइंड करनी है. आइटरेशन क्या चीज है ये भी आप जैकोबीज आइटरेशन मेथड में कर चुके हैं. पुट दी अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म. इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर दें. 4 1 1 4 1 1 2 5 1 2 5 1. अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, ये इन नोट्स में मिस्टेक हुआ है. ये आई थिंक आपके पास जो है 1 है. ये आपके पास 2 नहीं है, ये 1 है. ठीक है ना, इसको आप जरा जो है अपने साथ नोट डाउन कर लें. 1 minus 1 8, 1 minus 1 8. और आपके पास जो x की वैल्यूज है उसका अपना एक मैट्रिक्स बन जाएगा x1 x2 x3 which is equal to 14 10 20. नाउ गॉस-सीडल आइटरेटिव मेथड या मैट्रिक्स फॉर्म और फार्मूला इज, ये मैट्रिक्स फॉर्म का फार्मूला भी इसको हम कह सकते हैं. एक्स आई टू द पावर के प्लस वन विच इज इक्वल टू माइनस डी प्लस एल होल इनवर्स इंटू यू एक्स आई के प्लस डी प्लस एल होल इनवर्स बी आई. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है. अब देखिए इसमें ये डी एल और यू ये हमारे पास नहीं है, तो डी एल और यू जो है हम इस मैट्रिक्स से फाइंड करेंगे. डी मैट्रिक्स जो होगा, डी मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स यानी ये जो डायगोनल वैल्यू है ये दरमियान वाली, ये आपके पास इस मैट्रिक्स में आ जाएंगी और सारी वैल्यूज जो है वो आपके पास जीरोस हो जाएंगी. Similarly, L is for lower diagonal matrix. Lower diagonal यानी lower values जो होंगी ये 1 1 और 2, 1 1 और 2, सॉरी ये 2 नहीं है, ये मैंने आपको बताया कि 1 है. 1 1 एंड 1 ये आपके पास आ जाएंगी और सारी वैल्यूज आपके पास जीरो हो जाएंगी. सिमिलरली ये जो U मैट्रिक्स है दिस इज द अपर डायगोनल मैट्रिक्स. ये जो अपर वाली वैल्यूज है 2 1 -1 ये आ जाएंगी और सारी वैल्यूज आपके पास जीरो हो जाएंगी. नाउ फाइंडिंग माइनस डी प्लस एल होल इनवर्स. डी प्लस एल होल इनवर्स को फाइंड करते हैं. माइनस डी प्लस एल होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी प्लस एल डिवाइडेड बाय डी प्लस एल का डिटर्मिनेंट. यानी इनवर्स का फार्मूला आपको पता है कि जिस चीज का आप इनवर्स लेते हैं
उसके वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ डी प्लस एल, यानी जिस चीज का इनवर्स आप ले रहे हैं उसका एडजॉइंट के इक्वल है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, और जो भी है डी प्लस एल होल डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फार्मूले को या इस फार्मूले में जो चीजें गिवन है उनको फाइंड करने से पहले आपके पास डी प्लस एल का होना जरूरी है। तो डी प्लस एल आपके पास क्या होगा, डी और एल को मैट्रिक्स को आप प्लस कर लें, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करने आपके पास आ जाएगा 400 150 एंड 118, ये आपके पास डी प्लस एल मैट्रिक्स आ जाएगा। अब फार्मूले को आप देखें, एडजॉइंट ऑफ डी प्लस एल डिवाइडेड बाई डी प्लस एल का डिटर्मिनेंट, इन दोनों को फाइंड करना है और फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी प्लस एल को मैं फाइंड करता हूँ, डी प्लस एल डिटर्मिनेंट को, सॉरी डी प्लस एल डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगी। डी प्लस एल आपके पास ये आ गया, इसका डिटर्मिनेंट ले। डिटर्मिनेंट मैं आपको समझा चुका हूँ कि फर्स्ट वैल्यू आपके पास प्लस होगी तो ये जिस रो और जिस कॉलम में होगी वो वैल्यूज कट जाएंगी, जो रह जाएंगी वो इसके साथ आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। 5018 आपके पास आ जाएगा। दूसरी वैल्यू जो फर्स्ट रो में होगी उसको आप जीरो लेंगे, सॉरी माइनस लेंगे, जो जीरो है आपके पास, ये जिस कॉलम में है और जिस रो में है वो वैल्यूज कट जाएंगी, तो 1018 आपके पास डिटर्मिनेंट के साइन में इसके साथ आ जाएंगी। सिमिलरली जो लास्ट वैल्यू होगी इसको हम प्लस लेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो ये जिस कॉलम और जिस रो में है वो आपके पास वो वैल्यूज कट जाएंगी और जो वैल्यूज आपके पास रह जाएंगी वो इसके साथ डिटर्मिनेंट के साइन में आ जाएंगी। 1511। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होता है डिटर्मिनेंट पे। 5 8 is 40। दूसरी मल्टीप्लिकेशन 0 into 1 करने से पहले साइन आपके पास माइनस का होगा, तो 0 into 1 is 0, माइनस 0 आपके पास इसी तरह आ जाएगा। 1 into 8 is 8। दूसरी मल्टीप्लिकेशन करने से पहले फिर आपके पास साइन माइनस का आ जाएगा, 0 into 1 is 0, प्लस 0 इसी तरह आ जाएगा। 1 into 1 is 1, माइनस का साइन, और 5 1s is 5। ये दोनों तो आपके पास जीरो हो जाएंगी क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड 0 मल्टीप्लाई बाय दिस विल बी 0। तो 4 into 40 आपके पास 160 आ जाएगा। तो D प्लस एल डिटर्मिनेंट आपके पास 160 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ D प्लस एल आपने फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ D प्लस एल का अपना फार्मूला है। एडजॉइंट ऑफ D प्लस एल इज इक्वल टू कोफैक्टर्स ऑफ D प्लस एल होल ट्रांसपोज। ये मैं आपको जैकोबी इटरेशन मेथड में बता चुका हूँ। कोफैक्टर्स आपके पास D प्लस एल के क्या होंगे, D11 D12 D13 D21 D22 D23 D31 D32 एंड D33। 11 क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। 12 क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। 13 क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है। 21 क्यों, क्योंकि ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है। 22 क्यों, क्योंकि ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है। 23 क्यों, क्योंकि ये सेकंड रो थर्ड कॉलम में है। 31 क्यों, क्योंकि ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है। 32 क्यों, क्योंकि ये थर्ड रो सेकंड कॉलम में है। 33 क्यों, क्योंकि ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में है। समझ आ गई है? अब देखें, इन सारी वैल्यूज को हमने फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे, ये देखिए, ये आपके पास D प्लस एल का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसके कोफैक्टर्स हम फाइंड करेंगे जिसके लिए फार्मूला होगा -1 to the power 1 + 1। क्योंकि आप D11 को फाइंड कर रहे हैं तो 1 + 1, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यूज होंगी वो कट जाएंगी। फर्स्ट रो देखिए ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, ये वैल्यूज कट जाएंगी, जो रह जाएंगी वो इसके साथ डिटर्मिनेंट के साइन में आ जाएंगी। -1 to the power 1 + 1 विल बी 2। तो -1 की पावर जब इवन होगी तो ये -1 आपके पास +1 बन जाएगा। 5 8s विल बी 40, -0 into 1 is 0, तो 1 into 40 is 40। तो D11 आपके पास 40 आ गया। सिमिलरली D12 आप करेंगे तो -1 to the power 1 + 2, तो -1 की पावर अब यहाँ पे ऑड है तो ये -1 ही रहेगा, और -1 to the power 1 + 2, तो 1 + 2 is 3,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 1 और 0 1 आपके पास रह जाएगा, 1 1 एंड 0, सॉरी 0 8, 1 1 एंड 0 8 आपके पास रह जाएगा। तो -1 की पावर ऑड आ रही है तो -1, 1 8 जर विल बी 8, -0 1 जर विल बी 0, तो आपके पास -8 आ जाएगा। सिमिलरली D13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 5 1 1 रह जाएगा, 1 5 1 1, और -1 की पावर आप 1 + 3 विल बी 4, तो फिर इवन आ रही है, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, -1 आपके पास 1 बन जाएगा, 1 × 1 विल बी 1, -5 × 1 विल बी 5, तो 1 - 5 विल बी -4, D13 आपके पास -4 आ जाएगा। सिमिलरली ये सारी वैल्यूज आप फाइंड करेंगे D33 तक, तो ये सारी वैल्यू जब आप फाइंड कर लेंगे तो आपके पास जो एडजॉइंट ऑफ D + L था वो इन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, क्योंकि आपके पास देखें फर्स्ट जो D11 आया है 40 आया है, D12 आपके पास -8 आया है, D13 आपके पास -4, D21 आपके पास 0, D22 आपके पास 32, D23 आपके पास -4, D31 आपके पास 0, D32 भी आपके पास 0 और D33 आपके पास 20। तो इनका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज क्या करेगा, ये जो रोज है इसको कॉलम्स में चेंज कर देगा, तो 40 - 8 - 4 है, तो 40 - 8 - 4 यहाँ पे कॉलम में आ जाएगा। 0 32 - 4 है, तो 0 32 - 4 आपके पास कॉलम में आ जाएगा। 0 0 20 है, तो 0 0 20 आपके पास आ जाएगा। समझ आ गई है? सो D + L होल इनवर्स आपके पास एडजॉइंट ऑफ D + L क्या आया है, ये आया है, ये आपके पास आ जाएगा। D + L का डिटरमिनेंट आपके पास 160 आया था, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हर एक वैल्यू आपके पास 160 पे डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास आंसर D + L होल इनवर्स का आ जाएगा 0.2500 -0.05 0.20 -0.025 -0.025 और 0.125, ये आपके पास D + L होल इनवर्स आ गया। लेकिन फार्मूले में हमारे पास है -D + L होल इनवर्स, तो माइनस को इस D + L होल इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। देखिए ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस थे, ये प्लस हो गए, ठीक है ना। तो ये -D + L होल इनवर्स आपके पास आ गया। फार्मूले में हमारे पास था -D + L होल इनवर्स इंटू U मैट्रिक्स के साथ इस -D + L होल इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि रोज इंटू कॉलम्स, ये मैं आपको समझा चुका हूँ जैकोबीज आइटरेशन मेथड में। ये जो रो है रो 1, ये इन तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये दूसरी कॉलम रो जो है ये इन तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, और फिर ये तीसरी रो जो है ये इन तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो आपके पास -D + L होल इनवर्स इंटू U आपके पास आ जाएगा 0 0 0 -0.5 0.1 0.05, यहां से आपके पास आ जाएगा -0.25 0.25 और 0। सिमिलरली D + L होल इनवर्स इंटू B, जो फॉर्मूले का सेकंड पार्ट था वो अब हम फाइंड करते हैं। तो D + L देखें, यहाँ पे मैंने -D + L होल इनवर्स लिखा है, ये आपके पास D + L होल इनवर्स है लेकिन माइनस नहीं है, ठीक है ना। जो हमने D + L होल इनवर्स को प्लस वाला फाइंड किया था उसको यहाँ पे लिखेंगे। B मैट्रिक्स आपके पास 14 10 20 है, ये जो फर्स्ट रो है ये इस कॉलम के साथ, फिर ये सेकंड रो इस कॉलम के साथ, और ये थर्ड रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होके आपके पास D + L होल इनवर्स इंटू B will be equal to 3.5 1.3 1.9। अब आपके पास फार्मूले के दोनों पार्ट्स आ गए हैं। फार्मूला आपके पास क्या था, -D + L होल इनवर्स इंटू U xi⁴k प्लस D + L होल इनवर्स इंटू B, यही फॉर्मूला था। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो आपके पास थी इसमें आपके पास -D + L होल इनवर्स इंटू U की जगह ये आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपके पास था xi⁴k,
तो xi टू द पावर k था, तो ये आपके पास जो है कॉलम में xi टू द पावर k, xi टू द पावर k, xi टू द पावर k आ जाएगा। और ये आपके पास d प्लस एल होल इनवर्स इंटू बी आ गया। यहाँ पे आपके पास xi टू द पावर k प्लस वन था, तो xi टू द पावर k प्लस वन, xi टू द पावर k प्लस वन, xi टू द पावर k प्लस वन, ये आपके पास तीन जो आपके पास कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, अब k की वैल्यू को हम जीरो पुट करेंगे, स्टार्ट हम जीरो से लेंगे बिकॉज इनिशियल आइटरेट्स आर 0 0 0। तो xi टू द पावर 0, x2 टू द पावर 0, x3 टू द पावर 0। तो जब k की वैल्यू यहाँ पे हम जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा xi टू द पावर 1, लेकिन i की वैल्यू हमारे पास 3 है, x1 x2 x3। तो यहाँ पे xi की जगह x1 x2 x3 आ जाएगा। k प्लस 1 विल बी 1, k plus 1 will be 1 and again k plus 1 will be 1। यहाँ पे xi to the power k, xi to the power k, xi to the power k की जगह x1 to the power 0, x2 to the power 0, x3 to the power 0 आ जाएगा, प्लस 3.5, 1.3, 1.9 इसी तरह आ जाएगा। इनिशियल आइटरेट आपके पास 0 थी, तो xi to the power 0, x2 to the power 0, x3 to the power 0 की जगह 0 0 0 हमने पुट कर दिया। ये सारा जीरो हो जाएगा, आपके पास जो फर्स्ट आइटरेशन आ जाएगी x1 टू द पावर 1, x2 टू द पावर 1, x3 टू द पावर 1 विल बी इक्वल टू 3.5, 1.3 एंड 1.9। अब अगर हम दूसरी आइटरेशन फाइंड करते हैं तो यहाँ पे जो k की वैल्यू हमने जीरो पुट की थी, तो k की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 1 विल बी 2। तो x1 टू द पावर 2, x2 टू द पावर 2 एंड x3 टू द पावर 2 आपके पास सेकंड आइटरेशन आएगी। और फिर आप इसी तरह आपके पास xi टू द पावर k की जगह यहाँ पे x1 टू द पावर k, सॉरी हाँ, x1 टू द पावर 1, x2 टू द पावर 1 एंड x3 टू द पावर 1 आ जाएगा, और इससे आप सेकंड आइटरेशन फाइंड कर सकेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमें वन आइटरेशन गिवन था, तो हमने वन आइटरेशन फाइंड कर ली। एग्जाम में भी मैं आपको वन आइटरेशन ही दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो इसमें एक ही आइटरेशन आप फाइंड कर ले तो दैट विल बी इनफ। समझ आ गई है? ओके, थैंक यू।